हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ड्रीम वे क्लासेस। मैं पंकज कुमार साहब आपका ड्रीम वे क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज जो हिंदी का नया टॉपिक लेके आया हूं हिंदी ग्रामर का, वो काल है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आसानी से काल को समझने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आएगी। स्टूडेंट, काल क्या है पहले मैं बताता हूँ, ठीक है। काल जो होता है, काल का अर्थ होता है समय का अंतराल। जैसे अर्थ क्या होता है, जो काल समय के अंतराल में पूरा होता है उसे काल कहते हैं। जैसे कि हम लोग हिंदी इंग्लिश में पढ़े प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इस तरह इसमें भी काल के 3 भेद होते हैं। तो वर्तमान में काल के 3 भेद होते हैं। क्या क्या भेद होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल होते हैं। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है? तो वर्तमान काल जो काल में कोई भी कार्य चल रहा होता है या अभी अभी कंप्लीट होता है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। पहले सामान्य वर्तमान काल, दूसरा पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा अपूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा संभाव्य वर्तमान काल। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, मतलब जहाँ कार्य कोई सामान्य ढंग से हो रहा हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, सीता काम करती है, तो ये सामान्य ढंग से मतलब ईजी वे में हो रहा हो, दैट मीन्स उसमें ता तेती तो है ही, लेकिन अगर ईजी ढंग से हो रहा हो तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। और हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं कि वर्तमान का काम जो अब पूर्ण होता है। जैसे मैं कि मान लीजिए जो काम पूर्ण हो गया हो, जैसे कि मान लो कि हमने स्नान कर लिया, पिताजी टहल कर वापस आ गए, तो वर्तमान का काम है लेकिन अभी कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया? पूर्ण वर्तमान काल हो गया। उसका नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। तो अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल उसको कहते हैं जहाँ कोई काम पूरा ना हुआ हो, अभी चल रहा हो। जैसे कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स ये काम अभी वर्तमान में चल ही रहा है पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। संदिग्ध वर्तमान काल किसको कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल उसे कहते हैं जिसमें अभी भी संदिग्धता बना हुआ, शायद करके इसमें जुड़ा हुआ होगा कि अभी काम कंप्लीट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, या काम चल रहा है, इसमें संदेह की भावना होती है। जैसे कि स्टूडेंट्स, जहाँ पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होने का संदेह हो, जैसे पिताजी बगीचा में टहलते होंगे, तो यहाँ होंगे देख के हम लोग नहीं समझेंगे, टहलते हैं का मतलब देखे होंगे। माता जी रसोई में खाना पकाती होगी, तो ये क्या हो गया? ये मेरा संदिग्ध वर्तमान काल का एग्जाम्पल है। अब हम लोग पढ़ेंगे संभाव्य वर्तमान काल। तो संभाव्य वर्तमान काल किसको कहते हैं? जहाँ पर वर्तमान काल में किसी कार्य में अभी अभी पूरा होने की संभावना हो। जैसे लगता है पिताजी टहल कर आ गए, तो संभाव्य मतलब कि लगता है पिताजी टहल के आ गए। नौकरानी शायद दरवाजे पे खड़ी होगी, तो ये शायद, लगता है, ये सब क्या होता है? संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या? काल के 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। तो इस सब का वर्ड में ही सामान्य में सामान्य जैसा होगा, पूर्ण में काम कंप्लीट हो गया होगा, अपूर्ण में काम अभी चल ही रहा होगा, संदिग्ध में मतलब कि अभी काम हुआ या नहीं हुआ उसका बारे में संदिग्धता बना हुआ रहेगा, और संभाव्य में शायद वैसा काम होता रहा होगा या नहीं रहा होगा, ये संभाव्य वर्तमान काल है। अब हम लोग स्टूडेंट पढ़ेंगे भूतकाल। तो भूतकाल क्या होता है कि जो काम बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं। जो काम बीत गया उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे कि वह जा रहा था, मतलब वो चला गया। मैं खा रहा था, जैसे नौकर चला गया। जैसे गाड़ी अभी अभी छूट गई, तो ये सब भूतकाल का एग्जाम्पल है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल के पहला कौन भूतकाल होता है? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। तो भूतकाल के कितने एग्जाम्पल हुए? 6। तो सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। जैसे नौकर चला गया, मैं पाठ को पूरा याद कर लिया, दैट मीन्स कि बीता होने का, कि नौकर चला गया, सामान्य भूत है ना, मैंने पाठ याद कर लिया। उसी तरह पूर्ण भूत में क्या होगा? 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। माँ खाना खा चुकी है, तो यहाँ क्या बहुत पहले था, दैट मीन्स माँ खाना खा चुकी थी, हुआ था।
तो भारत आज़ाद हुआ था, दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया, पूर्ण भूतकाल। आसन्न भूतकाल में अभी अभी लगा हुआ रहेगा, जैसे गाड़ी अभी अभी छूटी है, मैं अभी अभी खाया हूँ, तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चे लोग, आसन्न भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल किसे बोलते हैं कि जो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे बच्चा सो रहा था, टीचर पढ़ा रहे थे, मैं जब गया दैट मीन्स टीचर पढ़ा रहे थे, मतलब कि वो भूतकाल में भी उस समय जब मैं उस समय था तो पूर्ण नहीं हुआ था। संदिग्ध भूतकाल किसको कहते हैं स्टूडेंट, तो संदिग्ध भूतकाल में होता है शायद लगा हुआ रहता है, जैसे नौकर शायद दूध लेकर आया था, नौकर शायद दूध लेकर आया था, या नौकर शायद कुछ पूछ रहा था, तो ये सब क्या हो गया, संदिग्ध भूतकाल। बहुत आसान है एकदम, ये स्कोरिंग हम लोग का, ये मातृभाषा है, और मातृभाषा में तो हम लोग जानते हैं कि ये मेरी माता की भाषा है, दैट मीन्स की मातृभाषा में तो इसमें अगर हम लोग कमांड कर ले तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मार्क्स अचीव कर सकते हैं। हेतु मध्य भूतकाल में क्या होता है, जहाँ पर किसी कार्य का भूतकाल का दूसरा कार्य आश्रित रहता है, दैट मीन्स कि जहाँ पर किसी कार्य पर भूतकाल का दूसरा कार्य आश्रित रहता है, जैसा कि पिछले वर्ष अच्छी बरसात हुई होती तो देश में इतने बच्चे भूख से नहीं मरते। यदि पिछले वर्ष अगर अच्छा से पढ़ा होता तो आज नौकरी निकल जाता। तो ये क्या हो गया, हेतु मध्य भूतकाल। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स भविष्यकाल। भविष्यकाल क्या होता है, भविष्यकाल जो काम होने का आशा है, जैसे गा गे गी लास्ट में रहे तो वो भविष्यकाल कहलाएगा। मतलब कि घटना कोई होने वाला हो तो उसे क्या कहते हैं, भविष्यकाल कहते हैं। जैसे क्या हो गया कि कल नौकर चला जाएगा, तो ये कल जाएगा, दैट मीन्स ये भविष्य में होने वाली वो है। या अगले रविवार को इलाहाबाद में परीक्षा होगी, तो ये भविष्य में होने वाली है, होगा क्या पता नहीं भी हो सकता है, रुक जाए, दैट मीन्स ये भविष्यकाल के। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, संदिग्ध भविष्यकाल और हेतु मध्य भविष्यकाल। तो सामान्य भविष्यकाल, संदिग्ध भविष्यकाल और हेतु मध्य भविष्यकाल, हेतु मध्य भविष्यकाल। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे सामान्य भविष्यकाल एक एक करके। तो समान भविष्यकाल किसको बोलते हैं, समान भविष्यकाल में होता है कि कल वह चला जाएगा, 1 सप्ताह में परीक्षा समाप्त हो जाएगी, दैट मीन्स सिंपल, संभावना होने की बात है, वो सामान्य भविष्यकाल हो जाएगा। लेकिन संदिग्ध भविष्यकाल में क्या होगा कि शायद कह के लगा होगा, शायद पिताजी घर पहुंच गए होंगे, तो यहाँ ग तो लगा हुआ है लेकिन इसमें शायद लगा हुआ है, दैट मीन्स संदिग्धता बनी हुई है, शायद लगता है 1 घंटा से बरसात हो जाए, 1 घंटा में बरसात हो जाएगी, मतलब कि मौसम गिर गया तो 1 घंटा बरसात हो जाएगी। उस तरह हेतु मध्य भविष्यकाल किसको कहते हैं स्टूडेंट, जहाँ पर भविष्यकाल में किसी बात पर भविष्य की दूसरी बात निर्भर करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट हेतु मध्य भविष्यकाल। तो जहाँ पर भविष्य काल में किसी बात पर निर्भर करती है उसे, जहाँ पर भविष्य काल में किसी बात पर भविष्य की दूसरी बात निर्भर करती है, जैसे यदि आप जल्दी अधिकारी बन जाओगे तो आपका विवाह हो जाएगा, यदि आप यहाँ आओगे तो आप खाना मिल जाएगा। तो ये सब क्या है कि एक भाषा एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स ये हेतु मध्य भविष्यकाल का एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट हम लोग ने पढ़ा काल में कि काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल के 3 भेद, वर्तमान काल के 5 भेद होते थे, जिसका एग्जाम्पल वर्तमान काल के 5 भेद थे। पहला पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में काम पूर्ण हो जाता है वर्तमान में, अपूर्ण में क्या होता है, काम मेरा पूर्ण नहीं होता, अधिकतर से अध्यापक पढ़ा रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, मतलब अभी चलता जा रहा। संदिग्ध वर्तमान काल उसको कहते हैं जो उसमें संदिग्धता बनी हुई होती है, जैसा कि पिताजी बगीचा में टहलते होंगे, तो ताते तो पहला ही है। संभावना में क्या होगा कि संभावना बनी रहती है, इसमें शायद आता है, जैसे कि लगता है पिताजी टहल के आ गए होंगे, या नौकरानी शायद दरवाजे पे होगी। भूतकाल में 6 भेद थे, भूतकाल जिसमें था लास्ट में लगा हुआ था, या ये ही रहे, जैसे कि इसमें 6 भेद थे, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। उसी तरह स्टूडेंट्स भविष्यकाल के 3 भेद थे, सामान्य भविष्यकाल, संदिग्ध भविष्यकाल और हेतु मध्य भविष्यकाल। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।